एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। जी हाँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक टॉपिक है, लेक्चर नंबर 4 असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो पसंद आने पर शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और फीडबैक जरूर दे दोस्तों। तो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होती है ये टीचर्स के द्वारा प्रैक्टिस करवाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है उस दरमियान जो लर्नर्स होते हैं उसको सिखाने के लिए टीचर्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसमें इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव जो होता है ना इस लर्निंग का, असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि टीचिंग यानी इम्प्रूव करना, टीचिंग को इम्प्रूव करना, इन्हेंस करना और लर्नर को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बताना। क्या कमियां रह गई है टीचिंग में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताना है। असेसमेंट मूल्यांकन करना, तो मूल्यांकन जो होती है सिर्फ टीचर अपना ही नहीं करेगा, बच्चा भी अपना करेगा। तो और भी इसमें मीनिंग हम देखते हैं वो क्या क्या है। बने रहे मेरे साथ और देखते रहें पूरा कंसेप्ट, क्योंकि ये वीडियो आपका सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट हो, एस्टेट हो, केवीएस हो या फिर नेट का जो फर्स्ट पेपर है टीचिंग एप्टीट्यूड, वहाँ भी ये क्वेश्चंस पूछी जाती है। बीएड में काफ़ी मस्ट हो जाती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में ये बीएड सेकेंड ईयर में इंक्लूड किया गया है सिलेबस में। जैसे कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो बीएड सेकेंड ईयर में इसको पढ़ाई जाती है, इस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। एक मतलब कह सकते हैं ये जिसका जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो प्लेस होता है ना, एक क्लासरूम होती है। जैसे कि इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। और आज देखते हैं, आज हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों की मूल्यांकन के लिए, इसमें भी बच्चे का मूल्यांकन क्या किया जाता है। ये सबमेटिव नहीं है, फाइनल नहीं है। इसमें असेसमेंट किया जाता है, जांच किया जाता है कि जैसे कि आप एक एग्ज़ाम, जैसे 1 साल का कोर्स है, कोई बच्चा अगर 10th क्लास में है तो उससे पहले बहुत सारे टेस्ट ली जाती है क्लास में, ठीक है ना। उस क्लासरूम में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वो क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। मान लेते हैं PT1 PT2 PT3, इस तरीके से करके क्या होता है, आपका असेस किया जाता है, आपकी मूल्यांकन की जाती है। अगर बच्चा का PT1 में मार्क्स कम आया है तो बच्चे को बोला जाता है इम्प्रूव करने के लिए, उसे सिखाया जाता है। अगर जो स्ट्रैटेजी उसे समझ नहीं आ रही है तो न्यू स्ट्रैटेजी चेंज करके बच्चों को बताया जाता है। तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें आप फॉर्मेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो फॉर्मेट को। चाहे आपका टीचिंग स्टाइल, आप टीचर चेंज कर सकता है, लर्नर अपना स्टाइल चेंज कर सकता है और उसमें ऐड ऑन कर सकता है। बच्चा हो या टीचर, दोनों अपना मूल्यांकन लर्निंग यानी जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है उस ड्यूरिंग कर सकते हैं। इसमें आप एक सीखने का मतलब कह सकते हैं, एक सीखने का एक वे होता है जिसमें हम लोग को और क्या क्या ऐड ऑन करना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम लोग सारा कुछ सीखते हैं, इसीलिए इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का पर्पस क्या है, आखिर इसको क्यों हमारे लिए, लर्नर्स के लिए क्यों ज़रूरी है। लर्नर्स को इनकरेज करने के लिए, लर्नर को एक्टिव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। उसको मोटिवेट करने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूज किया जाता है। पहला पर्पस ये हुआ। जो लर्नर्स होते हैं ना वो अपने आप को, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर सकें, सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर बन सके और उनमें इतनी कैपेबिलिटी आ जाए कि खुद भी क्या कर सके, अपने अपनी स्टडी को इन्हेंस कर सके, ठीक है। कॉन्फिडेंस उनके अंदर जब आएगा तो उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है, अच्छी होगी। और साथ ही साथ जब क्लास में हो, क्लास
में हो तो टीचर तो उनको मोटिवेट करेंगे ही, सिखाएंगे ही, लेकिन जब क्लास को लीव करें मतलब छुट्टी के बाद जब घर पर जाएं तो लर्नर में इतनी कैपेबिलिटी डेवलप कर सकें कि वो अपना लर्निंग जो है वो कंटिन्यू जारी रखेंगे और अपना इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। क्या क्या ऐड ऑन करना है, ये कैपेबिलिटी लर्नर के अंदर आनी चाहिए। इसलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग का पर्पस ये भी है आपका। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है कि लर्नर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स खुद को गाइड करेंगे और उन्हें क्या सीखना है और कैसे सीखना है और किस किस क्वालिटी को उनको क्या इम्प्रूव करनी है अपने लर्निंग में। ये सारी चीज़ें ये असेसमेंट फॉर लर्निंग से हम जानते हैं, इस मूल्यांकन से हम समझते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर जो होते हैं क्लास को एडजस्ट करता है। मतलब किस बेस पर नीड ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की क्या क्या नीड है उस अकॉर्डिंग क्लास को एडजस्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा और भी कुछ उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। उन्हें टीचिंग स्टाइल में और कुछ चेंजेस करने की कोशिश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कुछ डिलीवर करने की कोशिश करता है, पढ़ाने की कोशिश करता है टीचर्स। टीचर्स जो होता है लर्नर्स को इफ़ेक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करता है, उसे मोटिवेट करता है ताकि वो मोटिव हो और अपने जो लर्निंग प्रोसेस है, मान लेते हैं उसका असेसमेंट किया गया PT1 में, अगर मार्क्स कम आ गया तो उसे मोटिवेट करना है और बेटर करने के लिए और उसमें सुधारने के लिए कहाँ कहाँ कमियाँ रह गया वो सारी चीज़ें बताने के लिए टीचर्स मोटिवेट करता है, इम्प्रूवमेंट करता है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव फीडबैक इसमें देने की ज़रूरत होती है ताकि असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी ड्यूरिंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में क्या कर सके बच्चा अपने आप को सुधार सके और फाइनल सबमिटिव असेसमेंट पर पहुंच सके, जिसमें हम लोग पढ़े थे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसको हम लोग सबमिटिव असेसमेंट पर बोले थे। ठीक है, इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। फॉर्मेटिव याद रखेंगे। इसमें लर्नर और टीचर दोनों को बिलीफ होनी चाहिए कि स्टूडेंट जो होता है इम्प्रूव कर सकता है। स्टूडेंट का खुद सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। टीचर्स का भी बिलीफ होना चाहिए कि स्टूडेंट ये काम जो है कर सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, और इसमें जो इन्वॉल्व्स होते हैं टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, इन सारे का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है ताकि वो बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लर्निंग प्रोसेस को और अच्छे इन्हेंस कर सके, बढ़ा सके उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सके। इसमें जो इस असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो यूजेज है, जैसे क्वेश्चनिंग करके, कन्वर्सेशन करके, क्विज कर से, छोटे छोटे PT टर्म का टेस्ट लेकर, एग्ज़ाम लेकर, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट करके, ये सारा यूजेज है। इसके थ्रू हम इस असेसमेंट को अब कर सकते हैं। जैसे हमारा डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारा कन्वर्सेशन होता है, बातें होती है, जो चीज़ हम नहीं जानते हैं अपने आप को फिर उसको ऐड ऑन करते हैं, सीखते हैं दूसरे से। तो ये भी जो है यूजेज है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। स्टूडेंट जो है सेल्फ डिपेंडेंट मतलब सेल्फ असेस कर सकता है। पीयर के असेसमेंट में तो दोस्तों के हेल्प से अपना असेसमेंट कर सकता है ना। टीचर जो है मतलब जो ऑब्जर्व कर सकता है, नोट्स वगैरह चेक कर सकता है, उससे असेस्ट कर सकता है कि बच्चा कर क्या रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद उसके टेस्ट ले सकता है, ओरली पूछ सकता है। इस तरीके से आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, जैसे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी पार्ट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग की इफेक्टिव पार्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, होनी चाहिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड फोकस हाउ स्टूडेंट लर्न, should become as aware the how they are learning as they are the what। असेसमेंट फॉर लर्निंग को चाहिए कि वो मतलब स्टूडेंट को लर्निंग स्टाइल पर फोकस करे, कैसे फोकस करना है, ये सारा बताता है। क्या और क्या क्या उनमें जानकारी चाहिए और क्या क्या उन्हें इंक्लूड करनी है, ये सारी चीज़ें असेसमेंट फॉर लर्निंग हमें बताती है। टीचर्स की स्किल्स में डेवलपमेंट और क्या ऐड ऑन होनी चाहिए, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या करता है, हेल्प करता है कि प्रोफेशनल स्किल जो टीचर्स का होता है उसमें और क्या क्या इंक्लूड, क्या क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहाँ पर टीचर्स की स्किल में कमी रही गई है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग ये बताता है कि आप उसे इम्प्रूव करें। असेसमेंट फॉर लर्निंग सेंसिटिव भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है इस पर इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है, लर्नर पर इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है इमोशनली। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा अगर किसी एग्ज़ाम में फेल हो रहा है, अगर आप उसको मोटिवेट नहीं करोगे तो वो क्या होगा, डिप्रेस्ड में चला जाएगा। इसलिए इसे इमोशनल जुड़ा हुआ रहता है लर्नर के साथ।
लर्नर को एक कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस की ज़रूरत होती है यहाँ पर, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। लर्नर को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ताकि अपनी कैपेसिटी को ज़्यादा कैपेबल बना सके, ज़्यादा अच्छा बना सके, ताकि अपने आप को सेल्फ असेस कर सके और उसमें ऐड ऑन कर सके। ये ताकि उन्हें अचीवमेंट, यानी जो फाइनल जो असेसमेंट होता है जिसको सबमिटिव असेसमेंट बोलते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये जो है आपका एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। क्लास के दरमियान, पढ़ने के दरमियान हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। और फाइनली इसमें क्या होता है कि जब एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है उसमें चेंज कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो सबमिटिव असेसमेंट होता है, जिसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, वो उसमें एक बार एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसमें सबमिटिव मतलब उसमें चेंज नहीं कर सकते। आपका रिजल्ट फेल या पास की आती है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ें थी। नेक्स्ट हम वीडियो आपके लिए लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे असेसमेंट एज लर्निंग। ये लेक्चर आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। फीडबैक मुझे भी ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं भी अपने टीचिंग में स्टाइल में क्या कर सकूं, चेंज कर सकूं, कुछ ऐड ऑन कर सकूं। आप मुझे ज़रूर बताएंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो, आप अच्छे से रहेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।